नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कई बार अक्सर आप देखते हैं कि जो बड़े और धनवान और संपन्न परिवार होते हैं, इन परिवारों में लोग अपने जातियों के बाहर जाकर के शादी कर लेते हैं। जो जाति का बंधन और बैरियर होता है इसको तोड़ देते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि लोग अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म में जाकर के शादी कर लेते हैं। तो जो संपन्न परिवार है उनकी बातें तो उनके घरों तक रह जाती हैं, या फिर उनके खिलाफ लोग बोलने की हिमाकत नहीं करते हैं, या बोलते भी हैं तो शांत हो जाते हैं, उनका कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब यही काम कोई गांव में या छोटे जिलों में या ब्लॉक पे तहसीलों में होता है, छोटे परिवारों में होता है, तो उसको लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। और इसके अलावा वहां पर पंचायतें काम करती हैं और ये पंचायतें उन परिवारों का जीना दुभर कर देती हैं जिस परिवार में ये शादियां होती हैं। पहली बात तो बातें होती हैं कि जातियों से बाहर निकलना चाहिए, समाज को एकजुट होना चाहिए और जात पात को खत्म करना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं चीजों के खिलाफ इन चीजों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी जो है लोग कोशिशें करते हैं, तो इन कोशिशों को पूरा होने के पहले उनकी कमर तोड़ दी जाती है। एक इसी तरीके का मामला झांसी से निकल करके सामने आया है, जहां पर एक यादव सिपाही, महिला यादव सिपाही ने एक पटेल दरोगा से शादी की और उसके बाद ऐसा लगता है कि वहां पर जो है पूरा का पूरा गांव पर और उस परिवार पर पहाड़ टूट गया है। और ये मामला जो है ये झांसी में एक टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, उसका एक बचेड़ा गांव है। तो जो यादव लड़की ने पटेल लड़के से शादी की, इससे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश थे, रजामंदी थी और दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी की। इसमें कोई परिवार को अड़चन, दिक्कत, बाधाएं नहीं आई। लेकिन जो दिक्कत, अड़चन, बाधा और परेशानी पैदा करने की कोशिश की गई वो वहां पर गांव में यादव बिरादरी के जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से की गई। और पंचायत की तरफ से एक फैसला ऐसा सुनाया गया जिसने यादव परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। और यह शादी जो है वो 30 अप्रैल 2025 को हुई थी। और उसी के बाद से जो है यादव जो लड़की है उसके परिवार को गांव वाले समझो ठीक से रहने भी नहीं दे रहे, जीने भी नहीं दे रहे, उनकी रोजी रोटी पर बनाई और उनका जो हुक्का पानी बंद कर दिया। इतनी यातनाएं, इतनी समस्याएं दी, आखिरकार थक हार करके उनको पुलिस के पास जाना पड़ा। और जब पुलिस के पास भी गए तो पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बोले ठीक है, मामला सुलझाएंगे। क्योंकि अक्सर आप गांव देहात में देखते हैं कि वहां पर कोई भी केस होता है तो पहले प्रधान से एक बार राय मशवरा करती है पुलिस, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाती है। क्योंकि मामला प्रधान से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस ने इसमें कार्रवाई में कोई तत्परता नहीं दिखाई। और अब ये मामला जो है 9 जून के, उसके बाद 9 जून में वहां जगह पड़ती है गरोठा तहसील में, वहां एक समाधान दिवस का आयोजन हुआ। और उस समाधान दिवस में उस यादव लड़की के पिता गए और वहां पुलिस अधिकारियों के सामने जो है मामला उन्होंने पूरी बात बताई। और उनके यादव लड़की के पिता का नाम है चिरंजी लाल यादव। इन्होंने बताया कि मेरी बेटी यूपी पुलिस में सिपाही है, इस समय लखनऊ में तैनात है। उसने पटेल बिरादरी के लड़के से शादी की है और लड़का भी दरोगा है और वो बेटी के साथ जो है यूपी पुलिस में वो भी काम करता है। तो परिवार ने 30 अप्रैल को रजामंदी से शादी कर दी। अब उसके बाद जो है जब अप्रैल में शादी हो गई तो 13 मई को गांव में एक पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत ने अंतरजातीय विवाह को अपराध बताया। और इसके अलावा जो यादव परिवार है उसके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अच्छा, जुर्माना तक भी ठीक था और विवाह को अंतरजातीय अपराध बताया। इसके अलावा कहा गया है कि पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। और इन सब के अलावा पंचायत ने फैसला सुनाया कि पूरे गांव में इस यादव परिवार से कोई बात नहीं करेगा और ना ही किसी तरीके का लेन देन रखेगा। और अगर किसी ने पंचायत के फैसले के खिलाफ, अगर कोई पंचायत के फैसले के खिलाफ गया, किसी ने पंचायत के फैसले की नाफरमानी की, तो उसके ऊपर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब जिस यादव लड़की ने पटेल लड़के से शादी की उसके परिवार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना, अगर कोई उस परिवार से बात करेगा तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना। ये सब चीजें हो गई। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि वो जो यादव परिवार है उनकी गांव में एक डेयरी है और वहां से लोग सामान ले जाते हैं और उसी डेयरी से वो पूरा परिवार चलता है। तो जो पंचायत ने फैसला सुना है उसमें यह कहा है कि डेयरी से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। अब जब डेयरी से लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया तो उसके बाद जो है परिवार पर एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है आर्थिक बोझ पड़ने लगा, उनके रोटी रोजगार छीन गया। अब परिवार काफी ज्यादा परेशान हो गया। 20 लाख रुपए का जुर्माना
डेयरी बंद हो गई, रोटी रोजगार छीन गया। उसके अलावा जो है पंचायत ने फैसला सुनाया कि इस परिवार से कोई बात नहीं करेगा, और ये जो 20 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया, इस पे 3 रुपए के हिसाब से ब्याज जोड़ दिया गया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं परिवार के सामने एक तरीके से बहुत बड़ी जो है बाधा पैदा कर दी गई। और जब पीड़ित यादव लड़की के पिता ने वहां पर पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, तो एसएसपी ने थाना अध्यक्ष टोडी फतेहपुर को तलब किया और पूरे मामले में जो है उनसे निष्पक्षता के साथ जांच रिपोर्ट मांगी है। और गांव के प्रधान के पिता, गांव में जो प्रधान है उनके पिता संतोष यादव, जो कि पंचायत प्रमुख हैं, उनके खिलाफ फिलहाल अब मामला केस दर्ज कर लिया गया है। और अब पुलिस इस मामले की बारीकी के साथ, गहनता के साथ जांच कर रही है, और जांच के बाद इसमें जो है सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि बड़े घरों में जो यादव हो या और भी किसी बिरादरी में हो, तो लोग शादियां कर लेते हैं, उनका कुछ नहीं होता। अब आप अखिलेश यादव का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा यादव परिवार है तो वो अखिलेश यादव का है। अब आप सोचिए अखिलेश यादव के परिवार में मुझे नहीं लगता है कि जितने भी लोग हैं शायद उन्होंने किसी यादव लड़की से शादी की होगी। ज्यादा से ज्यादा यादव लड़कों ने दूसरी बिरादरी में शादी की। तो क्या किसी भी उत्तर प्रदेश की किसी भी पंचायत की ये हिम्मत है कि अखिलेश यादव का हुक्का पानी बंद कर दे? तो ये सब चीजें जो पंचायतें फैसला सुनाती हैं, दरअसल ये केवल गरीबों के लिए होती हैं, गांव देहात के लिए होती हैं, और बड़े आदमियों पर इनका कोई जोर नहीं चलता है, संपन्न परिवारों पर इनका कोई वश नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि पंचायतों के फैसले जो है कोई बाध्य नहीं होते हैं, इनको माना जाएगा, और कई बार लोग खुले तौर पर इनको मानने से इनकार भी कर देते हैं, लेकिन आज भी कहीं न कहीं समाज में प्रतिष्ठा, लोक लाज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि पंचायत के फैसले की लोग नाफरमानी जो है, ऐसा नहीं चाहते हैं कि नाफरमानी करनी पड़े। क्योंकि गांव में पंचायतें जो है आज भी कई सारे जब कार्यक्रम होते हैं तो या फिर कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें पंचायतों के फैसले जो होते हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन झांसी में यादव परिवार के खिलाफ जो पंचायत बैठाई गई और ये जो फैसला सुनाया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा रोष है। हालांकि वहां पर लोग खुल करके इस पंचायत का विरोध नहीं कर पाए, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में जो है पुलिस की एंट्री हुई है, और उम्मीद है कि अब वहां पर जिस पंचायत की तरफ से ये फरमान सुनाया गया है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और यादव लड़की ने जो पटेल लड़के से शादी की है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।